समाजवादी पार्टी सपा कार्यालय में शनिवार को कार्यकर्ताओं की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप मनाई गई उनकी जयंती के मौके पर उनके विचारों पर प्रकाश डाला गया। जिलाध्यक्ष इंजीनियर अगम मौर्य ने कहा कि देश के प्रथम गृहमंत्री व प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दृढ़ संकल्प वाले कुशल व सशक्त प्रशासक थे। उनके प्रयासों और निर्णय के कारण देश की स्वतंत्रता के पश्चात 565 रियासतों को भारत में सम्मिलित किया गया। उनके सराहनीय कार्य से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए तथा उनके आदर्शों पर चलकर हम देश का उत्थान कर सकते हैं। आपसे आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारा अतिथि का माला बनाकर स्वागत करें। श्री अरविंद यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो माननीय अतिथि जी का हमारे स्वागत करें। मेरा नाम अखिलेश कटियार है। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के तौर पे मैं एक सिपाही के तौर पे काम कर रहा हूं। बरेली में हम लोग सरदार पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आना हुआ है हमारा। मोदी जी जो सरदार पटेल जी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लगा के उनके विचारों पे जो ताला डालने का काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उस विचार को उजागर करके सरदार पटेल के असली विचारों को जमीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। बरेली मंडल के बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर चारों जिलों में सरदार पटेल जयंती के करीब 25 से 30 कार्यक्रम है जो हम इन 3 दिनों में 4 दिनों में संबोधित करेंगे। सरदार पटेल का जो किसानों के लिए उद्देश्य था, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, किसान संपन्न हो तो राष्ट्र संपन्न हो, उनके इस विचारों को जमीन पर उतारने के लिए और मोदी जी ने जो किसान विरोधी अध्यादेश ला के सरदार पटेल के विचारों को दफन करके उस पर मिट्टी डाल के जो बैठ जाने का काम किया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके मंसूबे को जनता के बीच में उजागर करने के लिए मुझे दायित्व दिया है। मैं अपने जिलाध्यक्ष, हमारे जो साथी हैं, सभी के साथ मिलके इन उद्देश्यों को पूरा करेंगे आपके जिले में। क्या कहना चाहते हैं? आज ऑल इंडिया रजा एक्शन की कमेटी की जानिब से फ्रांस के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हो रहे हैं, उन पर गवर्नमेंट रोक लगाने की मांग कर रही है। शांतिपूर्ण विरोध करना ये हम भारतीयों का संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस के खिलाफ जो शांतिपूर्ण और पीसफुली प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें एक नोट करने वाली बात है जो कि कोई मीडिया, कोई न्यूज़ चैनल नहीं बता रहा कि पूरी दुनिया विरोध कर रही है, लेकिन कहीं पर न किसी गांव में, न किसी शहर में, न किसी कस्बे में 1 रुपए की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई गई। कितनी बड़ी बात है ये। और हमने हिंदुस्तान के अंदर देखा है कि कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं कि जब उनके बाबा बच्चियों से रेप करते हैं तो उनके समर्थन करने वाले रोडों पर नंगा नाच करते हैं और गाड़ियों को और कारों को आग लगाते हैं। हमने इसी हिंदुस्तान के अंदर यह भी देखा है कि जब गाय मांस के नाम पर लोगों की जानें ली जाती हैं, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं। और हमने इसी हिंदुस्तान के अंदर यह भी देखा है कि जब कुछ वर्ग के लोग, उनको आरक्षण नहीं मिलता तो वो रेल की पटरियों को उखाड़ देते हैं। और हमने इसी हिंदुस्तान के अंदर यह भी देखा है कि कुछ शरारती तत्व भीड़ में इकट्ठे होते हैं और किसी बेकसूर को, बेमजलूम को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांध के कहते हैं कि नारा लगाओ, अगर नारा नहीं लगाओगे तो तुमसे को जान से मार दिया जाएगा। लेकिन मुसलमान फ्रांस के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि उसने हमारे हुजूर सरवर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। होना तो ये चाहिए पूरी दुनिया ऐसे सामाजिक सोच का बहिष्कार करे जिसने कार्टून बनाया है। और हम भारतीय गवर्नमेंट से यह अनुरोध करते हैं कि वो भी इसमें हमारा साथ दें और हुजूर सरवर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हिंदुस्तान का मुसलमान, दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी बात ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी ये उठाती है कि मस्जिदों में नमाजियों के लिए छूट दी जाए। नमाज पढ़ने की पूरी छूट जो पहले से दी जाती थी वो दी जाए, क्योंकि बाजारों में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, शादी हॉल में कितनी भीड़ है। बिहार में रैलियां हैं, बिहार में वोटों की रैलियां हो रही हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, लेकिन वहां पर कोरोना नहीं आ रहा। इसलिए गुजारिश है कि नमाजियों को नमाज में छूट दी जाए।